यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है आप सभी का द एरा ऑफ परमैंस के सीज़न 2 फर्स्ट एपिसोड के अंदर। तो गाइस, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी ना। मुझे पता है यार, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। लेकिन यार, आप सभी को पता है कि क्या प्रॉब्लम है मेरा अभी। मतलब यार, फैन मेड स्टोरीज़ ना बनाना इतना आसान नहीं रहता। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम भी नहीं मिल रहा था इतना ज़्यादा। मतलब एक एक महीने में एग्ज़ाम आते थे बार बार कॉलेजेस के, तो टाइम ही नहीं था यार बनाने के लिए वीडियो। लेकिन अभी टेंशन की कोई बात नहीं है, वीडियो आ गई है, अभी एंजॉय करो बस आराम से बैठ के। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइस, लास्ट वाले सीज़न में हम सबने देखा था कि एक बड़ा सा काला धुआं का तूफान आता है और जिसमें परमैन फंस जाता है और अचानक से ही गायब हो जाता है। और सारे परमैन्स और बर्डमैन्स बर्डमैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। लेकिन किसी तरह से बर्डमैन का बैज नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ मिल जाता है और उस बैज में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और उन आवाज़ों को सुन के सभी को ये लगता है कि परमैन को किसी ने तो किडनैप किया हुआ है। और रियलिटी में यह वही होता है, परमैन को डीमन से किडनैप किया हुआ था। तो ब्लैक परमैन के पास थोड़ा फार इंटेल था कि परमैन कहाँ पर हो सकता है। ब्लैक परमैन कहता है कि परमैन इस डायमेंशन में तो नहीं है, परमैन एक ऐसे डायमेंशन में है जहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ दिन बाद एक आदमी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से पास्ट में आ जाता है और वो अपना पहचान छुपाने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक गैजेट से। लेकिन वो गलती से परमैन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनमें से ही दो परमैन्स परमैन को देख लेते हैं और उसको वापस से हेडक्वार्टर्स लेके जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग वापस से खुश हो जाते हैं कि परमैन मिल गया। लेकिन सारे लोगों को ये नहीं पता था कि वो परमैन नहीं, कोई और ही आदमी है जो कि फ्यूचर से आया था। वो आदमी बस बर्डमैन को सारी चीज़ें बताता है क्योंकि वो बर्डमैन के ऊपर ट्रस्ट करता था कि बर्डमैन ही उसे बचा सकता है। वो अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन अपना मिशन बताता है परमैन को वापस लाने का। तो इन सारी चीज़ों को देख के बर्डमैन हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि मेरे पास टाइम मशीन है, मैं टाइम मशीन से यहाँ पर आया हूँ। तो वो आदमी और बर्डमैन टाइम मशीन से टाइम ट्रैवल करते हैं थोड़ा फार और ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमैन किडनैप कैसे हुआ और किन लोगों ने उसको किडनैप किया था और उसे कहाँ पर लेके गए। लेकिन थोड़े टाइम बाद बर्डमैन एक ऐसी चीज़ को देख लेता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। परमैन वापस एक महीने बाद आ तो गया था, लेकिन परमैन एक अलग ही रूप में था। वो बर्ड प्लान को ख़त्म करने की बात कर रहा था, मानो जैसे उसे किसी ने तो कंट्रोल कर रखा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इचिरो की नींद खुल जाती है, वो हाँफने लगता है। वो अपने सपने में ये देख रहा था कि परमैन एक अलग ही रूप में था, उसने पूरे के पूरे बर्ड प्लान को ख़त्म कर दिया था। इचिरो कहता है कि ये कैसा अजीब सपना था, परमैन ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन एक सेकेंड, वैसे पावर्स तो मेरे पास भी है, लेकिन परमैन ऐसा क्यों कर रहा था। छोड़ो, ये सब कुछ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। ये सोचना पड़ेगा कि परमैन को हम वापस कैसे लाएंगे। और मुझे अपनी इन आँखों को ट्रेन भी करना है ताकि मैं सारे काली शक्तियों को ख़त्म कर सकूं। और मुझे मेरे भाई को भी ढूंढना है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई के अलावा। मेरा मेन गोल तो मेरे भाई को ढूंढना है, इसलिए तो मैं यहाँ पर बर्ड प्लैनेट पे आया ताकि मैं उसे ढूंढ सकूँ। मुझे किसी ने तो बताया था कि मेरा भाई बर्ड प्लैनेट पे है, लेकिन किसने बताया था मुझे ये सब कुछ, मुझे याद भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं फ़्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा ट्रेनिंग करूँगा। तो यहाँ पर सीन कट होकर वापस से पृथ्वी पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीनों के तीनों परमैन्स परेशानी में थे। वो बर्डमैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट ही नहीं होता। बस पाको का ही बैच काम कर रहा था, बाकी बूबी और बायान का बैच ख़राब हो चुका था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो परमैन को कैसे बचाएंगे। तभी पायन कहता है कि पाको टेंशन मत लो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, तो टेंशन मत लो। तो तभी पाको कहती है कि पायन तुम क्यों नहीं समझ रहे, परमैन के लाइफ और डेथ का सवाल है और हम लोग यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, एक जगह से हिले भी नहीं, बर्डमैन को यहाँ पर कॉल भी नहीं लग रहा, कैसे करेंगे हम सब ये सब कुछ। तो तभी अचानक से ही पाको को एक आइडिया स्विच हो जाती है। वो कहती है कि अरे एक सेकेंड, हमारे पास ये लॉकेट्स तो है ना, हमें किसी न किसी तरह से इन लॉकेट्स को यूज़ करने का तरीका
ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। वो बूढ़ा आदमी जिसने हमें ये लॉकेट्स दिए वो कहाँ पर होगा? लास्ट टाइम हमें वो आदमी कहाँ पर मिला था? कुछ याद है पायान? तो तभी पायान कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है। तो जल्दी से पायान, बूबी और पाको उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर वो आदमी उन सबको पहली बार मिला था। लेकिन जहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वो जगह ही वहाँ से गायब हो चुकी थी, कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पर। तो तभी पाको कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? थोड़े दिन पहले तो यहाँ पर ये जगह थी, अचानक से कैसे गायब हो गई? क्या हो रहा है ये सब कुछ? वो डीमन इस प्लैनेट पर आने का सीन और ये मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी कौन है? ये जगह यहाँ से गायब हो गई कैसे? जब से परमैन बर्ड प्लैनेट पे गया है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ रियल है या फिर नहीं है, लेकिन किसने तो टाइम से छेड़खानी की है। तो तभी पायन कहता है कि क्यों बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो पाको? तो तभी पाको कहती है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ मैंने सुना था। बर्डमैन जब पृथ्वी पर थे तब उनके स्पेसशिप के बारे में कुछ तो बात कर रहे थे कि उनके स्पेसशिप में कुछ तो टाइम जैसा सीन है, मतलब वो थोड़ा फा टाइम से आगे पीछे जा सकते हैं, या फिर ऐसी ही कुछ अलग चीज़ जो मैंने शायद सुनने में गलती की होगी, एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है, या फिर अलग प्लैनेट के लोग भी यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली हुआ है। वो डीमन यहाँ पर आया था लेकिन वो अचानक से गायब भी हुआ था, तो ये एक टाइप से टाइम स्लिप हुआ रहेगा। तो तभी पायन कहता है कि पाको, ये टाइम स्लिप क्या होता है वैसे? तो तभी पाको कहते हैं कि टाइम स्लिप एक मिस्ट्री है, मतलब तुम कुछ टाइम के लिए फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हो, बट तुम अचानक से वापस आ जाओगे और बाद में ऐसा लगेगा कि तुम सपना देख रहे थे। ये सब कुछ मैंने पढ़ा था एक बुक में और ये साइंटिफिकली ट्रू है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम का ही गड़बड़ है, या फिर एक्चुअली दूसरे प्लैनेट वाले पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हम परमैन को कैसे बचाएं? कुछ तो आइडिया होगा। मैं एक और बार बर्डमैन को कॉल लगाती हूँ, देखते हैं लगता है या फिर नहीं। तो थोड़ी देर बाद वो कॉल कनेक्ट हो जाता है और बर्डमैन बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या हो गया पाको, कॉल क्यों किया? तो तभी पाको कहती है कि ध्यान से सुनना बर्डमैन, अच्छा वो आपका कॉल लगा, मुझे पहले ये बताओ कि परमैन वहाँ पर है या फिर नहीं। तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ है, परमैन यहाँ पर ही है, बात करनी है क्या? तो तभी पाको कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, परमैन वहाँ पर नहीं है, परमैन को किसी ने तो किडनैप किया है, सच बोलो बर्डमैन। तो तभी बर्डमैन कहता है कि नहीं नहीं, ये देखो मेरे साइड में ही तो खड़ा है परमैन, ये लो बात करो परमैन। तो तभी वो आदमी जो कि परमैन के रूप में था वो पाको से बात करता है, और तभी पाको कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो परमैन की ही आवाज़ है, फिर हमने जो आवाज़ सुनी वो किसकी आवाज़ थी? तो तभी पाको कहते हैं कि कुछ नहीं परमैन, बस मैंने ऐसे ही कॉल किया था, और वो कॉल रख देती है। तो तभी पाको कहती है कि ये नहीं हो सकता, वो परमैन नहीं है, वो कोई और ही है, हमने जो आवाज़ सुनी वो एक्चुअली परमैन की ही थी, ऐसा मजाक कोई नहीं करेगा, परमैन एक्चुअली ख़तरे में है, हमें उसको बचाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। बर्डमैन हमें सच नहीं बता रहे हैं, शायद बर्ड प्लैनेट पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, हमें पहले तो किसी तरीके से बर्ड प्लैनेट पर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हम वहाँ पर सब कुछ सच सच देख पाएंगे कि बर्ड प्लैनेट पर क्या हो रहा है। पायान, बूबी, हम कैसे जाएंगे बर्ड प्लैनेट पे? कुछ तो रास्ता होगा। तो तभी पायान कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें पता है बर्ड प्लैनेट से एक और आदमी यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अभी यहाँ पर है या फिर नहीं, मुझे पहले वो देखना पड़ेगा, अगर वो मिल गया तो हम लोग बर्ड प्लैनेट पे जा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्ड प्लैनेट पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पसीने से भीग गया था, क्योंकि उसको भी पता है कि परमैन यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली परमैन किडनैप हो चुका है, और ये जो आदमी है ये तो पता ही नहीं ये कौन है, फ्यूचर से आया है और ये परमैन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया है शायद गलती से। तो तभी बर्डमैन कहता है कि हमें किसी तरीके से जल्दी से परमैन को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। ब्लैक परमैन को डायमेंशंस के बारे में पता है, हमें जल्दी से वो डायमेंशन ढूंढ कर निकालना पड़ेगा जहाँ पर परमैन फंसा हुआ है। तो इसके बाद बर्डमैन और वो आदमी ब्लैक परमैन के पास चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने वो चीज़ रेडी कर दी है या फिर नहीं, जिसकी मदद से वो लोग डायमेंशंस के थ्रू देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी ब्लैक परमैन के पास पहुंच गए थे और फिर उससे बात करते हैं, और ये पता चलता है कि अभी तक वो चीज़ रेडी नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है
जो कि बर्ड प्लैनेट पर अवेलेबल होगी। एक इंटर डायमेंशन स्टोन जो कि हर यूनिवर्स में एक होता है। अभी वो इंटर डायमेंशन स्टोन कहाँ पर मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बिना ये चीज़ नहीं बन सकती। तो तभी बर्डमैन कहता है कि तो वो स्टोन कहाँ पर मिल सकता है, हम कहाँ पर ढूंढेंगे उसे। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि बर्डमैन पहले तो हमें बर्ड प्लैनेट पे चेक करना पड़ेगा कि वो स्टोन यहाँ पर है या फिर नहीं तो इस यूनिवर्स में कहाँ पर भी वो स्टोन हो सकता है। तो तभी वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था वो कहता है कि देखो ब्लैक परमैन, शायद मुझे पता है कि वो स्टोन कहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि वो स्टोन वहाँ पर मिल सकता है। इस यूनिवर्स के बीच में जो कोर प्लैनेट है वहाँ पर वो स्टोन मिल सकता है, क्योंकि मैंने स्पेस में ट्रैवल किया हुआ है। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि अगर वो स्टोन वहाँ पर है तो हमें इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो तभी वो आदमी कहता है कि नहीं टाइम नहीं लगेगा, मेरी जो स्पेसशिप है वो टेलीपोर्ट हो सकती है, और वहाँ पर मैंने एक टेलीपोर्टर भी फिक्स किया हुआ था जहाँ पर मैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। तो शायद मैं वहाँ पर जाके एक बार चेक कर सकता हूँ कि वो स्टोन वहाँ पर है या फिर नहीं। वैसे मैं एक बोलूँ, वो स्टोन मिलेगा कहाँ पे, ज़मीन के अंदर? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि प्लैनेट के बीचों बीच वो स्टोन मिल जाएगा। अगर वो स्टोन एक बार मिल गया, मैं बता रहा हूँ, हमें परमैन का लोकेशन मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्ड प्लैनेट पे रात हो जाती है और बर्डमैन और वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था वो लोग सुबह निकलने वाले हैं उस स्टोन की तलाश में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इचिरो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था ग्राउंड पे, अपनी डीमन पावर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा था। लेकिन तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक टाइम पे पहले परमैन था, लेकिन अभी वो रिटायर हो चुका था और ऐसे ही वहाँ पर चेयर में बैठा हुआ था। तभी इचिरो उसके पास चले जाता है और कहता है कि दादाजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि कुछ नहीं बेटा, मैं बस यहीं पर बैठ के आसमान देख रहा था, मुझे कुछ लोगों की याद आ रही थी और कुछ नहीं। तो तभी इचिरो कहता है कि लोगों की याद? किसकी याद आ रही थी आपको? तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, एक ज़माना था जब हम भी परमैन थे। तो तभी इचिरो कहता है कि एक सेकेंड, हमसे पहले भी कोई परमैन्स थे क्या? तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, तुम लोगों से पहले कुछ ऐसे परमैन्स थे जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं है। तो तभी इचिरो कहता है कि फिर कहाँ पर है, उनकी डेथ हो गई क्या? तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, वो अचानक से ही गायब हो गए, पता नहीं कैसे। मतलब उनको एक मिशन दिया गया था यूनिवर्स के बीच में जाने का, और वो मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो लोग ज़िंदा तो थे लेकिन वो गायब हो चुके थे अचानक से ही। लास्ट बार जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, वो लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग बचेंगे या फिर नहीं। और उस टाइम से बाद में कभी भी उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर 1 महीने बाद एक बंदे ने वापस कांटेक्ट करने की ट्राई की और वो कांटेक्ट कनेक्ट भी हो गया था बर्ड प्लैनेट से, लेकिन कुछ अजीब ही बातें सुनाई दे रही थी। कुछ लोग भीख मांग रहे थे अपने लाइफ के बारे में, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम लोगों ने आपका क्या किया है, ऐसे ही कुछ बातें सुनाई दे रही थी। फिर बाद में वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इसी से ये कंफर्म हो गया कि वो लोग ज़िंदा है, लेकिन कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। और तभी उस टाइम से अब तक मैं अकेला मेंबर ही उस परमैन ग्रुप से बचा हुआ हूँ। मुझे एक लास्ट बार उनका चेहरा देखना है। मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे वो लोग, काश मैं उन लोगों को वापस देख पाता। तो तभी इचिरो कहता है कि बट वो लोग ऐसे कैसे गायब हो गए, क्या हुआ था वहाँ पर? तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि किसी को कुछ भी नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है मुझे नहीं पता। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 10K के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? और गाइस सॉरी यार, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, एग्ज़ाम्स महीने महीने में आ रहे थे, इसलिए वक्त ही नहीं मिल रहा था यार वीडियो बनाने का। लेकिन यार अभी डालूंगा, ठीक है? सीज़न 2 का पहला एपिसोड आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया है, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।